गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, आपका जो आत्म परिचय पढ़ रहे थे वो आत्म परिचय की व्याख्या पूरी हो चुकी। अब हम जो एक गीत है उस गीत की व्याख्या आज हम करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी बच्चे को कन्फ्यूज़न है इस बात का कि ये किसकी हिंदी है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 12th में हिंदी सेम हो चुकी है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की यही एक हिंदी है, तो आप दोनों मीडियम के बच्चे इसे लिखेंगे। चलिए देखिए, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का कथन है कि समय जो है परिवर्तनशील है, वो निरंतर चलते रहता है, एक जगह वो नहीं रुकता, वह कभी भी नहीं रुकता। दिन अत्यंत शीघ्रता से ढलते जा रहा है और दिन में पक्षी रूपी सूर्य के डूबने के साथ ही रात होने लगती है। समय के इस परिवर्तन और अभाव को देखकर दिन में चलने वाला सूर्य रूपी पथिक भी यह सोचकर अत्यंत शीघ्रता से चलता है कि कहीं जीवन रूपी रास्ते में रात ना हो जाए, जबकि उसकी मंजिल अभी अधिक दूर है। कवि के कहने का ये अभिप्राय है कि मानव जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, अतः समय बहुत कम है जो अत्यंत तेजी से गुजरता चला जा रहा है। मनुष्य रूपी जो यात्री है उसे यह चिंता रहती है कि कहीं उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही रास्ते में रात ना हो जाए। यह सोच वो अत्यंत शीघ्रता से चलता है। चलिए दूसरा पद देख लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, सेकंड जो आपका पद है, इस पद में कवि का कथन है कि अपने जो जीवन मार्ग है उस पर चलते हुए पक्षी अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो रहा, अपनी मंजिल की तरफ आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए यदि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान ना आ जाए, उन्हें लगे कि उनके बच्चे घोंसले में उनकी राह देख रहे हैं और उनके आने की आशा मन में लिए घोंसले से झांक रहे होंगे, यह ध्यान उन चिड़ियों के पंखों को और अधिक गतिशील भर देता है। मतलब जब उन्हें ये ध्यान आता है तो और तेजी से चलते हुए अपने घोंसले की तरफ लौटते हैं। क्यों? क्योंकि उन पक्षियों के अंदर अपने बच्चों के लिए जो प्रेम है वो उसके कारण जल्दी जल्दी आते हैं और अधिक गतिशीलता आ जाती है और वो तेज़ी से पंखों को फड़फड़ा के तेज़ी से अपने घोंसले तक पहुंचना चाहते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में बहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का कथन है कि इस जीवन में उसे चाहने वाला कोई नहीं है, न कोई उससे मिलने के लिए व्याकुल है। जब उससे मिलने हेतु कोई व्याकुल ही नहीं है तो फिर वह अपनी मंजिल की तरफ जाने हेतु किसके लिए गतिशील बने, मतलब किसके लिए वो आगे जल्दी जल्दी बढ़े, वह किस कारण मंजिल पर शीघ्रता से जाए। जब कवि के हृदय में यह प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पांवों को कमज़ोर कर देता है, उन्हें सुस्त बना देता है, उनके हृदय में अपार व्याकुलता भर देता है। कवि कहता है कि दिन अत्यंत शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। यहाँ आपका आत्मपरिचय और एक गीत दोनों की व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। इनकी व्याख्या
कुछ पदों की व्याख्या मैं पहले भेज चुकी हूँ, बाकी की व्याख्या भेज दूंगी, आप लोग उसे अपने CW कॉपी में लिख लीजिएगा।